हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। आज का टॉपिक है बेसिक इंट्रोडक्शन और हेप्रासिटी। इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें, इंट्रोडक्शन ओके। इसके फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एडवर्ड फ्रैंकलैंड को जाता है। एडवर्ड फ्रैंकलैंड फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। OMC okay, are a complex is said to be organometallic there must be at least one metal carbon at least one metal carbon bonds okay are a for a complex is said to be organometallic compounds there must be at least वन मेटल कार्बन बॉन्ड्स, कम से कम एक मेटल कार्बन बॉन्ड्स होना चाहिए उस कंपाउंड में, तो हम उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल RMgX ओके, हियर CH3, हियर H एंड हियर H। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ओके, एक इलेक्ट्रॉन Mg के साथ शेयरिंग किया है, इसके Mg के साथ ओके ठीक। और यहाँ पर भी मैग्नीशियम के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ किसी भी हाइलाइट से एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेगा। ओके, देखो यहाँ पर इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, RMgX okay, here this bond is said to be MC bond and is said to be metal carbon bond। यही बॉन्ड को हम मेटल कार्बन बॉन्ड्स कहते हैं। ओके, अगर हम डोनर स्पीसीज की बात करें, देखो यहाँ पर CO ओके, CO हियर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हियर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके। और हम इसमें डोनर स्पीसीज की बात करें, डोनर स्पीसीज की, तो ये कार्बन वाला बेस्ट डोनर होगा। कार्बन इज द बेटर डोनर ओके इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ये उतना बेटर डोनर नहीं है ओके।
beta donor is due to less electronegativity, okay, are the best donor. जितने भी अगर डोनर एटम होते हैं, जैसे कि अगर CN, ओके, अगर जिसका भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस होगा वो बेस्ट डोनर होगा, ओके। अगर हम विल्किंसन कैटलिस्ट की बात करें तो विल्किंसन कैटलिस्ट विल्किंसन कैटालिस्ट देखो RH, यहाँ पर RH PPH3 होल थ्राइस Cl, ओके। यह स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, यह स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ओके। इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा, हियर P फास्फोरस, हियर फिनाइल ग्रुप, ओके, हियर फिनाइल ग्रुप, हियर फिनाइल ग्रुप, और यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। यहाँ पर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ओके, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ओके। यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ओके। तो यहाँ से RH में, जिससे कि RH हुआ रोहोडियम, तो RH, ओके, RH, और यहाँ पर इसके लोब, ओके, यहाँ पर इसके लोब हो गए, यहाँ पर, ठीक। यहाँ से PPH3, ओके, यहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस RH में डोनेट किया है। इसी तरह PPH3 यहाँ से भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस RH में डोनेट किया है, RH में, और यहाँ पर भी PPH3 यहाँ से भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, ओके। और यहाँ से हैलाइड ऑड इलेक्ट्रॉन, अपना ऑड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन RH में डोनेट करके, सोडियम को डोनेट करके विल्किंसन कैटलिस्ट फॉर्म करता है, ओके। शेयरिंग, हियर शेयरिंग ऑड इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ओके। और इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा, OH PPH3 PPH3, ओके, यहाँ पर PPH3
और यहाँ से एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है Cl। ओके, ये सभी, ये तीनों, एक, दो, ये तीन, ये तीनों कोऑर्डिनेट बांड बनाएगा, ठीक। और यहाँ पर कोवेलेंट बांड बनाएगा, ठीक। ओके, वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट, वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का होता है। ओके, हियर विल्किंसन कैटलिस्ट not be OMC organometallic compounds, but well known organometallic complexes well known organometallic complexes। Okay, here the RH phosphorus rhodium phosphorus bond और एक रोहोडियम राइड बॉन्ड होता है। ओके, क्लासिफिकेशन, अगर हम इसे क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन classification on the basis of metal, on the basis of metal। okay, S or S and block elements collectively called as main group elements। okay, here main group here main group organometallic compounds OMC, मेन ग्रुप एलिमेंट्स OMC का कार्य करेगा, एक्ट एज OMC। तो मेटल विल प्रेजेंट फ्रॉम S and P block elements
ओके, हियर मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एक्ट एज, अगर मेन ग्रुप, हियर मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स metal will present from S and P ब्लॉक एलिमेंट्स, तो वही मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक का कार्य करेगा। ठीक, नेक्स्ट कैकोडिल ऑक्साइड, कैकोडिल ऑक्साइड ये भी मेटेलिक काम करेगा। इट इज एन आर्सेनिक कंपाउंड, ओके, पॉइंट 1 CH3 the whole twice ASO AS CH3 के होल ट्वाइस और CH3 की होल ट्वाइस AS होल टू O, फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, हियर it is first ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स OMC, ओके, यह तो कैकोडिल ऑक्साइड है, इसका फार्मूला ये है, ओके, यह मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है, ओके, इसका एग्जांपल है कैकोडिल ऑक्साइड RMGX। सेकेंड पॉइंट्स, सेकेंड RMGX, ओके, यार देखो जो ये बॉन्ड होगा ये मेटल कार्बन बॉन्ड, ओके, थर्ड पॉइंट्स, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, थर्ड पॉइंट्स CH2 C2H5 Al C2H5 और C2H5 ये भी OMC का कार्य करेगा। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स, फोर्थ पॉइंट्स ऑर्गेनोलिथियम फॉर एग्जाम्पल ब्यूटाइल लिथियम, सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम, ओके, एंड टर्सरी ब्यूटाइल लिथियम, ओके, एक्ट एज OMC, ओके। अगर हम ये मेन ग्रुप का था, अगर हम ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की बात करें, फॉर ट्रांजिशन
मेटल OMC, तो जितने भी ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स act as OMC, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जीसी साल्ट, ओके। तो इसका फार्मूला होगा प्लेटिनम PT Cl और यहाँ पर एक CH2 होगा और यहाँ पर एक CH2 और यहाँ पर टोटल का 1 पावर निगेटिव, ठीक। ये जीसी साल्ट हो गया। इसी तरह हम गिलमैन रिएजेंट्स की बात करते हैं, RCU Li, ओके। यह गिलमैन रिएजेंट है, ओके। इसी तरह फॉर एग्जांपल वास्कास कॉम्प्लेक्सेस, ओके। इसका फार्मूला IR इरिडियम Cl और PPH3 के होल ट्वाइस CO, PPH3 के होल ट्वाइस CO, ओके। यह वास्कास कॉम्प्लेक्सेस है, ये भी OMC का कार्य करेगा। ईयर इज 0.1, ठीक। और this is 0.2 and again we discuss 0.3 lanthanide or actinoide OMC, actinide OMC। तो इसका एग्जाम्पल इसे हम डिस्कस करते हैं। मेटल present from F block element lanthanide और actinoids में अगर OMC का एक्ट एज होगा, अगर लैंथेनाइड एक्टेनाइड्स OMC की तरह कार्य करेगा तो उसका मेटल F ब्लॉक से बिलोंग करेगा, ओके। इसका एक एग्जाम्पल है, यूरेनोसिन, इसका फार्मूला होगा C8H8 OH, 8 H 8 O, 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 8 H
ओके, का होल ट्वाइस यू, ठीक, यह यूरेनोसिन है। ओके, इसका स्ट्रक्चर, अब इसका स्ट्रक्चर इसी तरह होगा जिस तरह इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। यू, देखो यह यूरेनोसिन है, ठीक, यूरेनोसिन का स्ट्रक्चर है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे हेप्टेसिटी। हेप्टिसिटी, यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हेप्टेसिटी। ओके, हेप्टिसिटी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर नेट जेआरएफ एंड गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आईआईटी जेम के भी, ठीक। अगर हम हेप्टिसिटी की बात करें तो एथीन है CH2, यार डबल बॉन्ड और CH2। ओके, और यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, शेयरिंग पेयर का इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, और यहाँ पर भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। ओके, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों के शेयर करने से बनते हैं। ओके, हियर इट इज पाई बॉन्ड, और ये दोनों, हियर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और यहाँ पर भी ये जो बॉन्ड बना है ये भी 2 इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बना है, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बना है, और यहाँ पर भी ये भी 2 इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बना है, और यहाँ पर भी। ओके, अगर हम अब बात करें कि कौन सा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट करेगा मेटल को, ठीक, तो मेटल को डोनेट करेगा इजीली जो सिंगली प्रोटेक्टेड होगा, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगली प्रोटेक्टेड होगा वही मेटल को इजीली डोनेट करेगा। ओके, यार अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर एथीन है, कार्बन 1 और कार्बन 2। ओके, यहाँ पर एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, यहाँ पर इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ से भी ये मेटल को डोनेट कर सकता है, यहाँ पर मेटल है, ठीक, इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल, और यहाँ पर। ओके, ठीक, और ये जो कार्बन नंबर 2 है, तो कार्बन नंबर 2 है, इट एक्ट एज डोनर एटम, एंड कार्बन नंबर 2 also act as donor atom। ओके, here यहाँ पर अगर हम NH3 की बात करें, यहाँ पर NH3 की बात करें तो यहाँ अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकता है या डोनेट कर सकता है,
अगर हम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हेप्टेसिटी की बात करें तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हेप्टेसिटी देखो यहाँ पर अब हम बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहे हैं। पॉइंट 1 is the property of ligand is the property of जो हेप्टिसिटी है यह लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, लिगेंड की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ओके, सेकंड पॉइंट डिफिनीशन it is defined as number of donor atom a ligand that is attached with the metal is said to be hapticity. Point third, is represented by eta से हम ईटा कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पॉइंट 4 ईटा एक्स एल, ठीक, से हम रीड करते हैं, रीड एज L is the ligand X is the donor atom is attached with metal okay, for example therefore X is the hapticity okay, here number X equal to number 1 2 3
4 डॉट 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 एंड फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ईटा 3 C3 H5, ओके, ईटा 1 C3 H5, ईटा 2 C2H4, okay, etc. are the hapticity of the example. Thanks for watching and please do subscribe my YouTube channel Mysterious Chemistry General Study. Okay, bye.